Assalamualaikum dear student, welcome back to chemistry wala afro search tutorial. Dear students, in our previous video lecture we have studied about the chemical properties of alcohols and phenols. इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने अल्कोहल और फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, जिसमें हमने दो पॉइंट देखे। उसमें हमने पहला देखा लैबोरेटरी टेस्ट के बारे में, लिटमस टेस्ट के बारे में हमने देखा। फिर उसी तरह हमने दूसरा पॉइंट देखा रिएक्शन विद बेसिस, यानी बेस के साथ अल्कोहल और फिनॉल का क्या अमल होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी उसी को आगे कंटिन्यू करना है। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे थर्ड पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, यानी फिनॉल के लिए एक खुसूसियाती जाँच। ठीक है, इसमें हम देखेंगे फिनॉल रिएक्ट विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन to give deep coloration of फेरिक फिनॉक्साइड। तो यहाँ पर जैसे कि आपने नाम देखा, क्या है नाम, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल, यानी ये जहाँ सिर्फ और सिर्फ फिनॉल देता है, अल्कोहल नहीं देता है। ठीक है, लिहाजा जब फिनॉल का अमल न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड FeCl3 के साथ किया जाता है तो नतीजे में हमको गहरे रंग का डीप कलरेशन का फेरिक फिनॉक्साइड हासिल होता है। ठीक है, लिहाजा तो अब ये रिएक्शन फिनॉल क्यों देता है, तो उसके पीछे रीज़न है कि फिनॉल में इस तरह से जो फिनॉक्साइड होता है ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन की हालत में होता है। ऑक्सीजन पर मौजूद जो निगेटिव चार्ज होता है वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन की हालत में होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से रिएक्शन करके डीप कलरेशन यानी कि फेरिक फिनॉक्साइड तैयार करता है। लेकिन अल्कोहल में इस तरह का कोई असर या इफ़ेक्ट नहीं पाया जाता है, क्योंकि अल्कोहल में मौजूद जो अल्कोक्साइड आयन होता है उसमें ऑक्सीजन पर मौजूद निगेटिव चार्ज सिर्फ ऑक्सीजन पर होता है, डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से अल्कोहल फेरिक क्लोराइड FeCl3 के साथ अमल नहीं करता है। तो यहाँ पर रिएक्शन आप देख सकते हैं, अल्कोहल को हम Ar बॉन्ड OH से तैयार करते हैं, फिनॉल को हम Ar बॉन्ड OH से तैयार करते हैं। लिहाजा जब फिनॉल का अमल न्यूट्रल FeCl3 के साथ होता है फेरिक क्लोराइड के साथ, तो नतीजे में क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है, की तब्दीली Fe से होती है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, उसकी जगह Fe आ जाएगा। ठीक है, लिहाजा ये H और ये Cl मिलकर HCl तैयार करते हैं। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर ये हमको मिल जाएगा Ar बॉन्ड O। ठीक है, फिर बॉन्ड Fe, H की जगह कौन आ जाएगा, बॉन्ड Fe। अब Fe की यहाँ पर वैलेंसी 3 है, इसलिए ये जो Ar बॉन्ड O है इसको 3 टाइम्स लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको कहा जाता है फेरिक फिनॉक्साइड, और ये डीप कलर का यानी गहरे रंग का होता है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन रहेगी। और इस तरह से अल्कोहल डज नॉट गिव दिस टेस्ट, ये टेस्ट अल्कोहल नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं देते हैं, आपने देखें कि अल्कोहल में अल्कोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर मौजूद निगेटिव चार्ज ये डीलोकलाइजेशन नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता है। इसीलिए ये टेस्ट सिर्फ फिनॉल देते हैं, अल्कोहल नहीं देते हैं। इस तरह से अल्कोहल और फिनॉल में जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास दो कंपाउंड है और मालूम नहीं है अल्कोहल कौन सा है फिनॉल कौन सा है, तो उसका रिएक्शन हम न्यूट्रल FeCl3 के साथ करेंगे तो हमको डीप कलर का जो है ना कंपाउंड हासिल होगा, तो उससे पता चलेगा कि वो फिनॉल है। ठीक है, अभी हम देखेंगे डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, ल्यूकास टेस्ट, यानी कि अल्कोहल के लिए फ़र्क करने वाली जांच। तो यहाँ ल्यूकास टेस्ट भी इसे कहा जाता है। ल्यूकास दरअसल ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने एक रिएजेंट को बनाया था और उस रिएजेंट का फार्मूला है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, यानी जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl को ZnCl2 के साथ मिलाया जाता है तो ये जो मिक्सचर तैयार होता है इसे ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है। इसे ल्यूकास ने बनाया था, इसलिए इसे ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये टेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ अल्कोहल देते हैं, फिनॉल नहीं देते हैं। इससे पहले हमने देखे थे कि फिनॉल
न्यूट्रल FeCl3 के साथ अमल करके डीप कलर तैयार करते हैं, लेकिन अल्कोहल तैयार नहीं करते। तो वहाँ फिनॉल वो टेस्ट देते थे, अल्कोहल नहीं। अब यहाँ पर अल्कोहल ये टेस्ट देते हैं, फिनॉल नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि होता क्या है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर इन द लैबोरेटरी बाय यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl + ZnCl2। ठीक है, तो तजुर्बेगाह के अंदर ल्यूकास रिएजेंट यानी कि मुर्तकिज़ HCl + ZnCl2 का इस्तेमाल करते हुए हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अल्कोहल के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं, तीनों की पहचान कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए, ल्यूकास रिएजेंट का इस्तेमाल करते हुए। और ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl + ZnCl2 को ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है। रिएक्शन क्या होती है? अल्कोहल यानी ROH + HCl एरो के ऊपर ZnCl2। जब अल्कोहल का अमल मुर्तकिज़ HCl के साथ होता है ZnCl2 की मौजूदगी में यानी ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो होता क्या है कि यहाँ से ये OH और यहाँ HCl का H दोनों मिलकर क्या तैयार करते हैं? H2O। और इस तरह से OH की तब्दीली किससे होती है? Cl से। यानी यहाँ से OH निकल जाएगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा। हमको क्या मिलता है? अल्काइल क्लोराइड। क्या मिलता है? अल्काइल क्लोराइड यानी R बॉन्ड Cl। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अल्कोहल होते हैं वो ल्यूकास रिएजेंट में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन उनसे जो मतलब प्रोडक्ट तैयार होता है वो इनसोल्यूबल रहता है। वो टर्बिडिटी यानी कि मतलब टर्बिडिटी तैयार करता है। यानी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो इनसोल्यूबल होता है। और तीनों अल्कोहल में ये जो टर्बिडिटी तैयार होती है उसके लिए वक्त अलग अलग लगता है। ठीक है, इसी बिना पर हम तीनों अल्कोहल में फ़र्क कर सकते हैं। उनमें जो टर्बिडिटी तैयार होने के लिए जो वक्त दरकार होता है उसकी बिना पर हम तीनों अल्कोहल में फ़र्क कर सकते हैं। कैसे? अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन ल्यूकास रिएजेंट बट द प्रोडक्ट अल्काइल क्लोराइड इज़ नॉट। अल्कोहल ये ल्यूकास रिएजेंट में सोल्यूबल होते हैं, हल पजीर होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट तैयार होता है अल्काइल क्लोराइड, जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो ल्यूकास रिएजेंट में इनसोल्यूबल होते हैं, यानी हल पजीर नहीं होते हैं। एज द क्लियर सोल्यूशन बिकम्स टर्बिड व्हेन प्रोडक्ट स्टार्ट फॉर्मिंग। तो लिहाजा जो क्लियर सोल्यूशन होता है, साफ़ महलूल जो होता है, साफ़ सोल्यूशन जो होता है वो टर्बिड होना शुरू होता है, यानी मैला या गाढ़ा बनना शुरू होता है। व्हेन प्रोडक्ट स्टार्ट फॉर्मिंग, जब प्रोडक्ट बनना शुरू होता है, जब प्रोडक्ट तैयार होना शुरू होता है। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल्स रिएक्ट फास्ट एंड द रिएजेंट टर्न्स टर्बिड इंस्टेंटेनियसली। टर्शरी अल्कोहल ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से अमल करता है और रिएजेंट को टर्बिड में कन्वर्ट कर देता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। एंड द रिएजेंट टर्न्स टर्बिड इंस्टेंटेनियसली, यानी टर्शरी अल्कोहल ये बहुत तेज़ी के साथ जो है ल्यूकास रिएजेंट के साथ अमल करता है और जो टर्बिडिटी तैयार करता है, यानी जो टर्बिडिटी तैयार होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, इंस्टेंटेनियसली। सेकेंडरी अल्कोहल टर्न्स द रिएजेंट टर्बिड स्लोली। उसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ आहिस्ता से अमल करता है और जो टर्बिडिटी तैयार होती है थोड़ा आहिस्ता से होती है। प्राइमरी अल्कोहल टर्न्स द रिएजेंट टर्बिड ओनली ऑन हीटिंग। प्राइमरी अल्कोहल ये आहिस्ता से अमल करता है और जो टर्बिडिटी तैयार होती है सिर्फ़ और सिर्फ कब तैयार होती है? गर्म करने पर। यानी प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट में आसानी से अमल नहीं करता है, उसको हीट करने पर ही वो टर्बिडिटी तैयार करता है। ओके, तो इस तरह तीनों अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ अमल करते हैं और तीनों की रिएक्टिविटी अलग होती हैं और उनसे तैयार होने वाला जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसकी टर्बिडिटी के लिए वक्त अलग अलग लगता है। टर्शरी अल्कोहल इंस्टेंटेनियसली यानी तेज़ी से टर्बिडिटी तैयार करता है, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा स्लोली करता है और प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ गर्म करने पर ही टर्बिडिटी तैयार करता है। तो इस तरह से ये थी अल्कोहल की जांच के लिए टेस्ट, इसे ल्यूकास टेस्ट भी कहा जाता है। इस तरह से इस टेस्ट के ज़रिए हम तीनों अल्कोहल में फ़र्क कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। आप प्यारे बच्चों समझ में, शॉर्टकट में इसको याद रखना है। टर्शरी अल्कोहल प्लस ल्यूकास रिएजेंट गिव्स टर्बिडिटी,
within second. Secondary alcohol plus Lucas reagent gives turbidity in minutes slowly, and primary alcohol plus Lucas reagent on heating gives turbidity within half an hour. इस तरह से ये तीनों अल्कोहल में फ़र्क हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।